हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं रिकर्डियन थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है। सो इसमें रिकर्डस थ्योरी में हमें टू सेक्टर्स उन्होंने अज्यूम किया है, टू सेक्टर्स। देन इसमें थ्री असम्पशंस हैं और ये बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स हैं और इसके दो मेजर लिमिटेशंस हैं। तो पहला चीज़ है कि टू सेक्टर्स, तो जब वो दो सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो दो सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और यहाँ पे रिकार्डोस मॉडल पे एग्रीकल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर ही डिटरमिन करता है कि जो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है और जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर शेयर है इन नेशनल इनकम। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर एक मेजर रोल प्ले करता है और तीन असम्पशंस रिकार्डो ने लिया है। पहला चीज जो लिया है that is law of diminishing returns. Law of diminishing returns एग्जिस्ट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। सेकंड, उन्होंने माल्थुसियन लॉ पॉपुलेशन को अप्लाई किया है और माल्थुसियन लॉ पॉपुलेशन ये बोलता है कि अगर वेज रेट सब्सिस्टेंस लेवल वेज से सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ वेजेस से ग्रेट ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन विल इंक्रीज। ठीक है। एंड अगर वेज रेट लेस देन होता है सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ वेज से तो पॉपुलेशन फॉल कर जाता है। ठीक है, फॉल्स। तो हमेशा तो इनको इसी लॉ के हिसाब से वेज रेट शुड बी इक्वल टू सब्सिस्टेंस लेवल। ठीक है, ताकि पॉपुलेशन चेक में रहे। और नंबर 3 असम्पशन ये है कि प्रॉफिट्स, ठीक है, प्रॉफिट्स ये कैपिटल अकुमुलेशन के लिए बहुत बेहद जरूरी है। ठीक है, कैपिटल अकुमुलेशन एंड दिस कैपिटल अकुमुलेशन ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक की फैक्टर, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए की फैक्टर है। ठीक है, तो ये तीनों असम्पशन याद रखो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, दिस इज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, सिंस हम लोग डील करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर पे मोस्टली। उसके बाद माल्थुसियन लॉ ऑफ पॉपुलेशन उन्होंने अज्यूम किया है, दैट इज अप्लाइड इन दिस इकोनॉमी एंड प्रॉफिट्स is very important for capital accumulation which in fact determines the economic growth. तो ये हो गया हमारा तीनों फैक्टर, तीनों असम्पशन और दो प्रिंसिपल्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो दो प्रिंसिपल्स है, वन इज मार्जिनल प्रिंसिपल, अनदर इज सरप्लस प्रिंसिपल। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इनकम को डिवाइड करेंगे, इनकम को हम कहाँ पे डिवाइड करेंगे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है तो इसको हम डिवाइड करेंगे कि जो भी नेशनल इनकम होता है तो ये कितनी शेयर है जो कि रेंट पे जाता है, हाउ इट डिटरमिन्ड, और जो भी प्रॉफिट है हाउ इट इज डिटरमिन्ड, एंड जो भी वेजेस है हाउ इट इज डिटरमिन्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये तीनों जो चीज है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज बेस्ड ऑन द मार्जिनल प्रिंसिपल एंड सरप्लस प्रिंसिपल। तो वेजेस जो होता है और प्रॉफिट जो होता है, दैट इज वेजेस तो हम लोग डिटरमाइन कर दिए हैं ऑलरेडी वो असम्पशन में कि दैट इज द लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस, लेकिन प्रॉफिट रह गया और रेंट रह गया। तो यहाँ पे आप रेंट जब देखोगे तो दिस इज बेस्ड ऑन द मार्जिनल प्रिंसिपल। ठीक है, वो क्यों है वो आगे आगे जाके हम लोग देखने वाले हैं। सो दैट इज मार्जिनल प्रिंसिपल।
और जो बचा कुचा रहेगा दैट इज योर प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन द सरप्लस प्रिंसिपल। ठीक है, तो कोई भी ये तीनों चीज़ों को अगर हमें डायग्राम में दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे? ठीक है, उससे पहले हमें जानना होगा कि मार्जिनल प्रिंसिपल हम क्यों बोलते हैं। तो देखो, रेंट जो होता है इसमें मार्जिनल प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी होती है। तो ये रेंट जो होता है इन रिकार्डोस थ्योरी, रेंट that is the difference between the product of labor in marginal land minus product of labor in average land। ठीक है, तो that means product of labor in marginal land। तो since जो एम्प्लॉयमेंट होती है दैट इज अप टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो जो भी टोटल कॉस्ट होगा, तो दैट मीन्स टोटल कॉस्ट जो होता है प्रोडक्शन में दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर टाइम्स नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर यूनिट्स। ठीक है, तो दिस इज द टोटल कॉस्ट राइट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और ये टोटल प्रोडक्ट जो है, टोटल प्रोडक्ट जो हमारे पास होता है, तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? एवरेज प्रोडक्ट, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर टाइम्स लेबर यूनिट एम्प्लॉयड। ठीक है, तो दैट मीन्स कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड देन मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, एंड ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिफरेंस होगी दैट इज द रेंट पर यूनिट। और जब हम उसको डायग्राम पे ड्रॉ करते हैं, तो हम ड्रॉ करते हैं तो जब हम ड्रॉ करते हैं तो आपका दिस इज योर एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट के नीचे रहता है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमारा रहता है एग्रीकल्चरल आउटपुट, आई हो जाएगा आपका एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट, और यहाँ पे लेबर जो भी आप एम्प्लॉयड कर रहे हो। ठीक है, लेबर यूनिट्स। तो इस केस में देयर इज अ गैप। हम यहाँ से सपोज एक लाइन खींचते हैं, तो ये दोनों गैप हो गया। ठीक है, लेट्स गिव दिस नेम डी ई। और ये जो गैप हो गया दिस गैप पर यूनिट गैप। और जब आप इस पे नाम दे देते हो और ये एरिया को दिस एरिया इज द रेंट। ठीक है, ये हो गया आपका रेंट। ओके, नाउ वेजेस कैसे डिटरमाइन होते हैं? वेजेस ऑलरेडी डिटरमाइंड कि जो लॉ था वेजेस शुड बी इक्वल टू द सब्सिस्टेंस लेवल वेज, तो ये ऑलरेडी डिटरमाइन होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेज लेवल। सपोज दिस इज वेज लेवल, तो वेज लेवल इज ऑलरेडी गिवन, सो दिस पोर्शन विल बी आपका वेजेस। ठीक है, तो लेट्स गिव इट द नेम W K, and this is origin and this is the M level of employment। So when the employer is employing OM level of labor, तो इस केस में उसको वेजेस देनी हो रही है OWKM। ठीक है, दिस इज द वेजेस। और रेंट देना हो रहा है उसको, दिस इज द रेंट CDBE ट्राइंगल, सॉरी CDBE रेक्टेंगल CDBE। ठीक है, और वेजेस जो है उसको देना पड़ रहा है दैट इज WKOM। ठीक है,
दिस इज वेजेस। और बाकी जो रह गया दैट इज द सरप्लस लेफ्ट, हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे दिस पोर्शन इज द दिस स्क्वायर इज द प्रॉफिट। ठीक है, तो आपका बी ई डब्ल्यू के, ठीक है, दिस इज द प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया कि हाउ द शेयर ऑफ दिस वेजेस, प्रॉफिट्स एंड रेंट इज डिटरमाइंड इन रिकार्डियन मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। ओके, सो यहाँ पे एक मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन आ सकती है एमसीक्यू कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट्स, इज दैट करेक्ट और नॉट? यस, दैट इज करेक्ट, बिकॉज हम यहाँ तक देख सकते हैं ये एमपी है। ठीक है, तो दिस इज द सम ऑफ आवर वेजेस एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट और ये हो गया आपका एवरेज प्रोडक्ट। तो दिस इज रेंट, प्रॉफिट, वेजेस, ये तो हमें मिल गया कि ये तीनों कैसे डिटरमाइन होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे डिटरमाइन होती है। कि देखो, इंडस्ट्री में जो भी वेजेस होती है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ कॉन पेड टू द लेबर। ठीक है, तो आउटपुट देन इनपुट, इनपुट जो होता है दैट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी जो कि डिटरमाइन होती है सबसिस्टेंस लेवल वेजेस के हिसाब से। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो भी वेजेस होगी वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में होती है, नहीं तो फिर इंडस्ट्री से लोग ट्रांसफर हो जाएंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो दिस वे एग्रीकल्चरल सेक्टर प्लेज वन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस। और इसके लिमिटेशंस जो होती है, दो मेजर लिमिटेशंस है कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि माल्थेशियन लॉ ऑफ पॉपुलेशन है, जहाँ पे रूल है कि अगर वेजेस विल बी ग्रेटर देन सब्सिस्टेंस लेवल वेज तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है कि हाई वेजेस है लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी नहीं है उतना। और सेकंड थिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। बट इस केस में क्या है कि लॉ ऐसे टेक्नोलॉजी बढ़ गया है कि हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आने प्ले करने से पहले दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों मेजर लिमिटेशंस हैं। तो आपको समराइज करने के लिए दिस इज द पार्ट द टू सेक्टर्स दैट इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, थ्री अदर assumptions, the law of diminishing returns, माल्थसियन लॉ ऑफ पॉपुलेशन, और टू प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करता है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज मार्जिनल प्रिंसिपल एंड सरप्लस प्रिंसिपल। और लिमिटेशन टू है दो, दैट टू मच एम्फासिस ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और माल्थसियन लॉ ऑफ पॉपुलेशन which are actually not reflected in modern days. ठीक है, so for this much, okay, thank you very much.